दोस्तों, मैं कविता लिखता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि राजीव, आप कैसी कविता लिखते हो और कविता क्या होती है। तो मेरा उनको ये जवाब होता है कि कविता तो कवि के अपने विचार होते हैं, किसी को अच्छे किसी को बेकार लगते हैं, और मेरी कविता लिखने की रहती है ये मंशा कि मैं लिखूं ऐसा जो हो नया और कुछ अनोखा। तो दोस्तों, एक मुद्दा है शिक्षा का जो हमेशा चर्चा में बना रहता है, और जिसने भी शिक्षा ली है या शिक्षा दिलवाई है उसके जीवन में एक घटना ज़रूर आती है। उसके जीवन में एक घटना ज़रूर आती है जिसे कहते हैं पीटीएम। तो मेरे जीवन में भी एक घटना घटी और उस पर ही आधारित है मेरी कविता पीटीएम, पेशे की खिदमत है। एक बार आराम से बैठे थे हम, हो गए थे बहुत दिन। ऐसा बहुत कम समय आता है, बट एक बार आराम से बैठे थे हम, हो गए थे बहुत दिन। अचानक स्कूल का निमंत्रण आया कि कल है तुम्हारा पीटीएम। स्कूल पहुंचे तो देखा वहाँ हृदय विदारक नज़ारे। स्कूल पहुंचे तो देखा वहाँ हृदय विदारक नज़ारे। कोई रो रहा था, कोई उदास बैठा था बेंच के किनारे। कुछ बच्चे क्लास में जाने के लिए लग रहे थे भयभीत। कुछ बच्चे क्लास में जाने के लिए लग रहे थे भयभीत, मानो काल के सामने हो गया है उनका नाम मनोनीत। खैर, जैसे तैसे डरते घबराते हम भी कक्षा में हुए दाखिल। मैडम जी का तना हुआ चेहरा देखकर बैठने लगा हमारा भी दिल। मैडम जी रुकी नहीं, सीधे गुर्राई, लड़का तुम्हारा है बद शरारती, कभी भी लाता नहीं करके होमवर्क। कितनी बार शिकायत भेजी है, क्यों नहीं आते तुम्हारे दस्तखत। यह सुनकर हम झल्लाए, थोड़ा सा तिल मिलाए, लेकिन संभल कर बोले, मैडम जी अच्छी आदतें और भाषा सिखाना तो है आपका काम, तभी तो भेजते हैं आपके स्कूल लिटिल एंजल फार्म। यह सुनकर मैडम ने हमें कातर नज़रों से घूरा और परीक्षा फल दोबारा टटोला। बोली, हर विषय में है लड़के के तुम्हारे नंबर कम, हर विषय में है लड़के के तुम्हारे नंबर कम। अंग्रेजी की तो टांग तोड़ता है लल्ला तुम्हारा हरदम। यह सुनकर हम फिर चकराए, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपना सीना चौड़ाए और बोले, मैडम जी हम तो हिंदी माध्यम में पढ़े थे और बिना कोचिंग फर्राटेदार हिंदी बोलना सीखे थे। इस तंज को सुनकर इस बार मैडम तिल मिलाई, थोड़ा सा घबराई और धीरे से बुदबुदाई, मेरे क्लास में है 50 बच्चे, नहीं दे सकती मैं हर एक पर ध्यान। मेरे क्लास में है 50 बच्चे, नहीं दे सकती मैं हर एक पर ध्यान। लल्ला तुम्हारा है, तुम्ही को बनाना होगा उसका विधान। बस इतना कह के हो गई वो अंतर ध्यान। घर आकर हम भी सोच में पड़ गए कि क्या हो गया है शिक्षा का हाल। घर आकर हम भी सोच में पड़ गए कि क्या हो गया है शिक्षा का हाल। थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगा कि आज का विद्यार्थी क्यों है इतना बदहाल। सदियां बीत गई लेकिन नहीं बदली शिक्षा की सूरत। सदियां बीत गई लेकिन नहीं बदली शिक्षा की सूरत। आज के आधुनिक युग में भी क्यों है बार बार परीक्षा की जरूरत। आज के आधुनिक युग में भी क्यों है बार बार परीक्षा की जरूरत। बेंजामिन फ्रैंकलिन और एडिसन तो मात्र 1-2 बरस गए थे स्कूल। बेंजामिन फ्रैंकलिन और एडिसन तो मात्र 1-2 बरस गए थे स्कूल। जीवन में बड़े बड़े आविष्कार किए थे उन्होंने, तो स्वयं शिक्षा ही था उसका मूल। समय आ गया है कि हमें बदलने होंगे परीक्षा के नियम। समय आ गया है कि हमें बदलने होंगे परीक्षा के नियम। परिपक्व होने पर ही करना होगा विद्यार्थियों पे ये जुल्मो सितम। परिपक्व होने पर ही करना होगा विद्यार्थियों पे ये जुल्मो सितम। एकलव्य तो देखकर और अभिमन्यु तो सुनकर ही बन गए थे तीरंदाजी के महारथी। बार बार परीक्षा लेने से बाधित होती है विद्यार्थी की सोचने समझने की शक्ति। बस इसी बात को सोचकर सबसे पहले मैंने अपने लड़के की स्कूल छुड़वाई। ओपन बोर्ड परीक्षा देने से पहले उसे किताबें और एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने की आदत लगवाई। आज आपकी दुआओं से लड़का मेरा हो गया है स्नातक। माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थी को ट्यूशन भी पढ़ाता हुआ है उनका प्रिय अध्यापक। आशा करता हूं कि इस घटना से स्कूल वाले भी ले थोड़ा सा सबक। आशा करता हूं कि इस घटना से स्कूल वाले भी ले थोड़ा सा सबक। न ले विद्यार्थी की बार बार परीक्षा, न दे उसे हर समय होमवर्क, न दे उसे हर समय होमवर्क। जय अभिमन्यु, जय एकलव्य।
दोस्तों, ये कविता समर्पित है उन विद्यार्थियों को जो कि सुसाइड करते हैं। हर साल भारत में 13 से 14 हज़ार विद्यार्थी सुसाइड करते हैं और जिसका मुख्य कारण है हमारा परीक्षा का जो सिस्टम है। तो ये कविता उन्हीं को समर्पित है। धन्यवाद।